हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आपके। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि कब जेकेपीएसआई और एनटी की क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो आज से हम फाइनली जेकेपीएसआई के लिए डेडिकेटेडली क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल लाइव में बताया था कि सबसे पहले हमको स्टैटिक पोर्शन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। अब देखो, जो आज का टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको पता होगा, कोई भी एग्ज़ाम हो, स्पेशली अगर हम जेकेपीएसआई और एनटी की बात करें, यहाँ पे पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे, इस बार भी चांसेस हैं क्वेश्चन आने के और आते रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, बताओ भाई ये जो इवेंट है इस टाइम पे वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल कौन था, या फिर ये जो काम किया है किस गवर्नर जनरल ने किया है, किस टाइम पे हुआ है, या फिर ईयर पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी यहाँ से बन सकते हैं जेकेपीएसआई लेवल के उतने पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिर्फ गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, जो वाइसरॉय है 1858 के बाद 1947 तक, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स हमारे ऑलरेडी यहाँ पे जुड़े हुए हैं चैनल पे। बट अगर आप में से कोई भी चैनल पे नया है तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे हम जेकेपीएसआई के लिए फ्री कंटेंट आपको मिलेगा, चाहे क्लासेस हो, मॉक टेस्ट हो, इसके साथ साथ क्विजेज हो, या फिर कोई भी अपडेट हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टोटल फ्री मिलेंगी। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप में से किसी ने भी हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आप, आई होप आप में से स्टूडेंट्स को पता होगा, 6006893955 पे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हो। सारी चीज़ें वहाँ पे हम अच्छे से आपको करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को एक बार फटाफट से लाइक कर दें। सबसे पहले आपको पता है सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, कब से कब तक इनका टाइम पीरियड था? 1773 से लेके 1785 ही वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल। एंड इनके टाइम में सबसे पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, जहाँ पे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वहाँ उन्होंने कुछ कंट्रोल और लिमिट्स डाले थे। किस पे? आपको पता होगा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर। अब ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, इवन दो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, वो आप पॉलिटी से कर लोगे। उसके बाद आपको पता होगा एक्ट ऑफ 1781 आया था। इसमें जो यहाँ पे कुछ फीचर्स ऐड नहीं किए गए थे उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया था। उसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट। इसके भी फीचर्स आपने पढ़ने हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं और आज मैंने आपको टारगेट भी दिया है कि ये सारी चीज़ें आप आज आपने करनी है। आई होप आज आपने कर ली होंगी या फिर अभी आप करेंगे उसको। ठीक है, रोहिल्ला वार हुआ था बिटवीन रोहिल्लाज, कब हुआ था? 1774। किसके टाइम पीरियड में हुआ था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दोनों वार हुए थे वारेन हेस्टिंग्स के टाइम। नेक्स्ट इज फर्स्ट मराठा वार, कब हुआ था? 1775 से लेके 1882। और उसके बाद ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई। याद रखना है आपको, फर्स्ट मराठा वार जब हुआ था उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नॉट इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? ही वाज वारेन हेस्टिंग्स। सेकंड चीज़ इसमें आपने ये याद रखनी है कि कब हुआ था 1775 से लेके 82, और किससे एंड हुआ था वो, जब वार एंड हुआ था उसके बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ सालबाई। कब हुई थी? 1782 में। समझ गए, इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। सेकंड चीज़ फिर आपको देखना है कि सेकंड जो मैसूर वार है वो भी इसी के टाइम पीरियड में हुआ था। कब हुआ था? 1780 से लेके 84। सेकंड मैसूर वार किस से ख़त्म हुआ था? तो ये वार ख़त्म हुआ था बाय ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ठीक है, ये वार ख़त्म हुआ था बाय ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, MANGLORE, मैंगलोर। ठीक है, GALORE। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से कौन सा वार खत्म हुआ था? सेकंड मैसूर वार। चलो, आप सबके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, जो फर्स्ट मैसूर वार है, एंग्लो मैसूर वार है, वो किस ट्रीटी से खत्म हुआ था? फिर से क्वेश्चन सुनो, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार है वो किस ट्रीटी से खत्म हुआ था? आंसर दे दो मुझे कमेंट सेक्शन में। ये ट्रीटी किस किस के बीच हुई थी? सेकंड मैसूर वार 1784 में हुई थी ये, बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बाई सर विलियम जॉन्स इन 1784। गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर ऑफ बंगाल उस टाइम पे कौन था? ऑब्वियसली वारेन हेस्टिंग्स। किसने फाउंड की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? सर विलियम जॉन्स। ठीक है, चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे जो आपको पता होना चाहिए, मिनिमम जो आपको पता होने चाहिए अबाउट वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके टाइम पीरियड में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। सबसे पहले थर्ड मैसूर वार बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये जो वार है 1790 से लेके 1792 तक रहा था, और ये जो ट्रीटी से ख़त्म हुआ था उसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम। ठीक है, एक जगह है वहाँ पे ट्रीटी हुई थी, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम। कौन सा मैसूर वार एंड हुआ था बाई ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम? आंसर रहेगा थर्ड मैसूर वार। नेक्स्ट चीज़, कॉर्नवालिस कोड आया था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन्होंने लिए थे, जैसे कि जुडिशियल रिफॉर्म्स, सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता होना चाहिए कॉर्नवालिस कोड कब आया था। ओवैसी नाम से ही पता आपको लग रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये कोड लाया था।
कब लाया था? 1793। एम क्या था? कुछ जुडिशियल रिफॉर्म लिए गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ रिफॉर्म लिए गए थे। उसके बाद सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड थिंग इज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। एम क्या था? जो ज़मींदार थे उनको लैंड का वो दे दिया गया कि भाई ये लैंड आपका ही है, यहाँ पे आप बैठो, आप इस लैंड को कल्टीवेट कर सकते हो। सेकंड चीज़, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो ये इनहेरेंट है, मतलब कि आपके बच्चों को ये लैंड वैसे ही पास ऑन होता रहेगा। थर्ड थिंग इज, मतलब उस पर एक वो सिस्टम रखा गया कि इतना रेवेन्यू, इतना परसेंट रेवेन्यू, एक फिक्स्ड रेवेन्यू से रखा गया कि मतलब मान लो अगर आप यहाँ इस लैंड से 100 रुपये को कमा रहे हो, इसमें से मान लो 20 या फिर 30 या फिर 40 आपको देने हैं पर साल, और इसको इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा। फिक्स रखा गया कि हर साल आपने इतने ही देने हैं, इसको फर्दर इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ यूरोपियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज, किसके टाइम पीरियड पे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर इज सर जॉन शोर। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है, बताओ भाई जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया था उस टाइम पे जो गवर्नर था वो कौन था? तो आपको पता होना चाहिए गवर्नर कौन था, सर जॉन शोर। सेकंड चीज़ इज बैटल ऑफ खरदा, या फिर हम इसको बैटल ऑफ खुरला भी बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही आपको लिखा गया तो इसी बैटल को बैटल ऑफ खुरला भी बोलते हैं। एक ही मानना, किस किस के बीच हुआ था? बिटवीन निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास, और यहाँ पे मराठास इमर्ज विक्टोरियस, ठीक है। फिर निज़ाम की पावर जो है काफ़ी कम हो गई थी इस वार के बाद। तो ये दो चीज़ें हुई थी सर जॉन शोर के टाइम पीरियड पे, आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके टाइम पीरियड पे हुई थी, और आपको एक बार इनका जो टाइम है यहाँ पे किस टाइम पे, यहाँ पे किस टाइम पे गवर्नर जनरल थे यहाँ पे 1798 से लेके 1805, ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या था? मतलब मान लो ये कोई रूलर है, ठीक है, ये कोई रूलर है, ब्रिटिशर्स क्या बोलेंगे कि ये जो हमारी ट्रूप्स हैं, ये जो हमारी आर्मी है, ये आपके वहाँ पे रहेगी, ठीक है, आपके जो वहाँ पे है यहाँ पे रहेगी, वो जो भी इनका खर्चा वगैरह होगा आप उठाओगे यहाँ से। और अगर आपको बाहर से कोई थ्रेट आती है, मतलब मान लो ये निज़ाम है हैदराबाद का, अगर आपको मराठा से कोई थ्रेट है या फिर किसी और से कोई थ्रेट है, हम आपको उससे बचाएंगे। तो ये था सब्सिडरी अलायंस कि हमारी आर्मी वहाँ पे रहेगी, तो जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह कोई भी चीज़ें होंगी। और हाँ, एक और चीज़ इसमें था कि जो बाहर की कोई भी एक्सटर्नल अफेयर्स अगर आपके होंगे, किसी के साथ अपनी कोई ट्रीटी करनी है, कोई बातचीत करनी है, हमारे बिना आप नहीं करोगे। पहले आप हमसे कंसिडरेशन लोगे, हमारे साथ बात करोगे, फिर आप किसी और, चाहे वो पावर हो, कोई भी मराठास हो, कोई और हो, ठीक है, वो हर एक के साथ कर रहे थे ना, तो अगर किसी के साथ भी आपने कोई चीज़ करनी है वो आप पहले हमसे पूछोगे। यही था सब्सिडरी अलायंस। किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। कब किया था? 1798। एंड सबसे पहला अलायंस किसके साथ हुआ था? ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद। उसके बाद फोर्थ मैसूर वार हुआ था 1799। उसके बाद जो मैसूर एम्पायर थी ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो गई। और सेकंड मराठा वार भी हुआ था कब? 1803 और 1805 के बीच। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, फोर्थ मैसूर वार, सेकंड मराठा वार, सब्सिडरी अलायंस किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड पे। और ट्रीटी ऑफ बसीन, ठीक है, बैटल ऑफ पूना के बाद जो ट्रीटी ऑफ बसीन हुई थी वो भी किसके टाइम पीरियड पे हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड पे। समझ गए? ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इवेंट्स हैं जो आपको लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड की याद रखनी है। नेक्स्ट इज लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, ठीक है, फिर मिंटो फर्स्ट है वो वाला, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वाला नहीं है। ही इज़ लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, आपको डेट से भी पता चल रहा होगा, 1807 से लेके 1813 तक इनका टाइम पीरियड था। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद रंजीत सिंह, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, चलो आप मुझे ईयर बताओ, ये जो ट्रीटी है क्या ये वो ट्रीटी है जिसको हम बोलते हैं सेल डीड ऑफ कश्मीर, या फिर वो ट्रीटी कोई और है? सेल डीड ऑफ कश्मीर क्या इस ट्रीटी को बोलते हैं या फिर वो कोई और ट्रीटी है? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो। खुद को भी थोड़ा इंटरेक्टिव रखा करो, ऐसे ही ज़्यादा मज़ा आता है। और आपको पता है, अगर आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस क्वालिटी कंटेंट आपको फर्स्ट वीडियो पे ही पता चल रहा होगा कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आगे तो और इंप्रूव होती जाएंगी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको आती जाएंगी। ऑलमोस्ट जो इतना भी स्टैटिक हमारा पोर्शन है वो तो एटलीस्ट हम यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे। सेल डीड ऑफ कश्मीर किस ट्रीटी को बोलते हैं? आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। और जो फर्स्ट ट्रीटी थी कब हुई थी? ये 1809 विद रंजीत सिंह, किसके टाइम पीरियड पे हुई थी? लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट थिंग इज, ये चीज़ आपको बस एक ही इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखनी है। नेक्स्ट इज लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब इसके टाइम पीरियड पे क्या क्या हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पीरियड देख लो, 1813 से लेके 23 तक एंग्लो नेपाल वार हुआ था सबसे पहले। और ये जो नेपाल वार है किस ट्रीटी के साथ एंड हुआ था? ट्रीटी ऑफ सगोली। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचना कि नेपाल वार है, हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं कि बताओ भाई ट्रीटी ऑफ सगोली किस वार के बाद खत्म हुई थी? ट्रीटी ऑफ बर्मा, मतलब एंग्लो बर्मा वार, बर्मीज़ वार, या फिर एंग्लो भूटान वार, एंग्लो नेपाल वार, ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बताओ भाई जो मराठा कन्फेडरेसी थी वो डिज़ोल्व कब हो गई थी? तो वो थर्ड मराठा वार के टाइम पे डिज़ोल्व हुई थी। किसके टाइम पीरियड पे वो वार हुआ था?
लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड पे ये वॉर हुआ था। जो पिंडारीज वगैरह थे, जो मराठास वगैरह में थे, उनके साथ भी स्ट्राइफ थी और पिंडारीज काफ़ी ज़्यादा पिंडारीज वगैरह को मारा था इन्होंने उस टाइम पीरियड पे। ट्रीटी ऑफ सिंधिया किस टाइम पीरियड पे हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड पे हुई थी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रियोतवाड़ी सिस्टम बाय थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक है, रियोतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो ने। ये याद रखना किसने इंट्रोड्यूस किया था? थॉमस मुनरो ने। उस टाइम पे गवर्नर कौन था? तो गवर्नर उस टाइम पे था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस किया था और कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था? इन मद्रास इन 1820। नेक्स्ट इज़ लॉर्ड अमरहर्स्ट। ज़्यादा इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना फर्स्ट बर्मीज़ वार इसके टाइम पीरियड पे हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। टाइम पीरियड 1828 से लेके 1835। और एबोलिशन ऑफ सती एंड अदर क्रूअल राइट्स किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओबियसली किसके काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स की वजह से एबोलिश किया गया था सती को? आपको पता होगा, राजा राम मोहन राय। बिल्कुल सही। सप्रेशन ऑफ ठगी, जो ठगी वगैरह था उसको सप्रेस कर दिया गया था। चार्टर एक्ट 1833 इस टाइम पीरियड पे आया था। अब मुझे यहाँ पे आप बताओ, चार्टर एक्ट 1833 से एक इंपॉर्टेंट चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, कौन सी थी वो चीज़? क्या आपको पता है? चलो बताओ कमेंट सेक्शन में, वरना आपको मैं बताने वाला हूँ ही। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन ऑफ 1835 एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। किसके टाइम पीरियड पे इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया? तो आंसर आपका रहेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब से? 1835 से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एनेक्सेशन ऑफ मैसूर, उसके बाद कुर्ग एंड सेंट्रल कचार, इन जगहों पे उन्होंने कब्जा कर लिया। ये भी आपको पता होना चाहिए अबाउट लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विद रंजीत सिंह। किसने की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ओबियसली। नेक्स्ट इज लॉर्ड मेटकैफे, जिसको हम बोलते हैं लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस यहाँ पे देखो फर्स्ट ही है न्यू प्रेस लॉ रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेस ऑफ इंडिया, इसीलिए इनको बोलते हैं लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। टाइम पीरियड है 1835 से 1836। जो मुगल कॉइन्स थे इनके टाइम पीरियड पे उनको स्टॉप अप कर दिया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था? ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया था। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार जब हुआ था उस टाइम पे यहाँ पे गवर्नर कौन था? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ओबियसली अब कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड ऑकलैंड। और डेथ ऑफ रंजीत सिंह इनके ही टाइम पीरियड में हुई थी। नेक्स्ट इज लॉर्ड एलनबरो, फिर से इंपॉर्टेंट। टाइम पीरियड एक बार आप देख लो 1842 से लेके 44। एनेक्सेशन ऑफ सिंध को एनेक्स कर लिया गया, ग्वालियर के साथ वार हुआ और जो स्लेवरी सिस्टम था उसको एबॉलिश किया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधे क्वेश्चन आएगा स्लेवरी सिस्टम जो है किसके टाइम पीरियड पे या फिर किसने एबॉलिश किया है? आपको पता होना चाहिए लॉर्ड एलनबरो। ऐसे मत समझना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही यहाँ पे लाए गए हैं। बाकी तो आप कहीं ना कहीं से कवर कर लोगे, बट यहाँ पे मैंने एक ही वीडियो में इतने अच्छे से लाया है कि ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आपका यहाँ से एग्जाम में निकल जाएगा। लॉर्ड हार्डिंगे फर्स्ट। ठीक है, टाइम पीरियड 1844 से लेके 48। फर्स्ट एंग्लो सिख वार एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर। फर्स्ट एंग्लो सिख वार किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? लॉर्ड हार्डिंगे फर्स्ट के टाइम पीरियड पे। किससे एंड हुआ था वो? ट्रीटी ऑफ लाहौर से। सोशल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग एबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि बताओ भाई फीमेल इन्फेंटिसाइड को कब एबॉलिश किया गया? फीमेल इन्फेंटिसाइड को कब एबॉलिश किया गया? किसके टाइम पीरियड पे? तो लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम पीरियड पे। और जो ह्यूमन सेक्रीफाइस बलि वगैरह दी जाती थी ह्यूमंस की, इसके टाइम पीरियड पे इसको भी बंद कर दिया गया, एबॉलिश किया गया। चलो नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ही इज़ नोन एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। टाइम पीरियड एक बार देख लो आप 1848 से लेके 56। सेकेंड एंग्लो सिख वार एंड एनेक्सेशन, पंजाब को एनेक्स कर लिया। एनेक्स ऑफ लोअर बर्मा और पेगू, जिसको हम पेगू भी बोलते हैं, उसको भी एनेक्स किया गया, जो बर्मा का नीचे वाला पोर्शन था। इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है आपको पता होगा। अगर आपका कोई भी लीगल आयर नहीं है, ठीक है, लीगल आयर अगर आपका कोई भी नहीं है, अगर आपकी डेथ हो गई, जो भी रूलर है किसी भी कॉन्फेडरेसी का या फिर आपकी कोई छोटी मोटी किंगडम है, तो वो फिर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगी। ठीक है, आप किसी दूसरे को वहाँ पे वो नहीं कर सकते हो कि अब आपके अंडर जाएगी। एंड एनेक्सेशन ऑफ सतारा, सबसे पहले किसको एनेक्स किया गया? सतारा को। कब? 1848। उसके बाद जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, ये सारी जगहों को फिर आराम से एनेक्स किया गया। आपको वैसे भी याद रखना है कि सबसे पहले कौन से रीजन को एनेक्स किया गया, उसके बाद कौन से, उसके बाद कौन से, उसके बाद कौन से, लास्ट पे कौन से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार आप यहाँ से भी याद कर लें। वुड्स डिस्पैच, अब ये वाला वुड्स डिस्पैच जो था ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए था। और एंग्लो वर्नेकुलर स्कूल एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, किसके टाइम पीरियड पे? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे। रेलवे मिनट, रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया गया, काफ़ी रेलवे लाइन्स वगैरह बिछाई गई इस टाइम पे। एंड फर्स्ट रेलवे लाइन जो बिछाई गई कनेक्टिंग बॉम्बे एंड थाने, कब? 1853। किसके टाइम पीरियड पे? वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे। सबसे पहली टेलीग्राफ लाइन भी उसी टाइम पे बिछाई गई, यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक। एंड
पोस्टल रिफॉर्म्स, काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स इसके टाइम पीरियड पे लिए गए थे, इसीलिए इसको बोला जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। गंगा कैनाल ओपन की गई थी इसके टाइम पीरियड पे कब, 1854। एंड उसके साथ साथ आप देख सकते हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इनको भी एस्टेब्लिश किया गया। एंड विडो रीमैरिज एक्ट, ये भी इसके टाइम पीरियड पे पास हुआ था, ठीक है, 1856। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स थे, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको क्लास पसंद आई है अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर दें। क्या आपको फर्दर ऐसी ही क्लासेस जो हैं स्टैटिक जीके पे, अभी तो बस आज फर्स्ट ही क्लास थी, दिन में आपको कितनी क्लासेस चाहें मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। बट ये डिपेंड करेगा आपका जो रिस्पॉन्स होगा क्लासेस पे, उस पर डिपेंड करेगा दिन में आपको कितनी क्लासेस मिलेंगी। तो मेक श्योर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी। एंड अगर आपको एनरोल करना है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में, अब इसका फ़ायदा क्या होगा मैंने फर्स्ट में नहीं बताया, सोचा आपका टाइम क्यों वेस्ट करें। अब यहाँ पे सुन लो, वेस्ट नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोर्सेज बताए जाएंगे डायरेक्ट जहाँ से आपने पढ़ना है। देखो सोर्सेज पूरी दुनिया भर के हैं, ठीक है, हर कहीं से आप पढ़ ही रहे हो काफ़ी टाइम से। सिलेक्शन अगर नहीं हो रही है, प्रॉपर गाइडेंस की वजह से नहीं हो रही है। अगर आप चाहते हो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो वो गाइडेंस आपको हम पे ट्रस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारा 2 बार ऑलरेडी क्वालिफाई हुआ है JKPSI। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हमें एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। अगर आपको भी चाहिए ये वाला एक्सपीरियंस, आपको सच में क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम, गाइडेंस मैं नहीं कहता कि यहीं से ले लो आप। अगर आपका कोई ऐसा नोन है, फ्रेंड है, भाई बहन है जिसका JKPSI क्वालिफाई हुआ है ऑलरेडी, या फिर JKPSC क्वालिफाई हुआ है, वहाँ से आप उनसे पूछ सकते हैं, वो भी आपको अच्छा गाइड करेंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, आपको नोट्स मिलेंगे, आपने कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा मैं। ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें आपको फ्री यूट्यूब पर मिलेंगी, बट आपको पता नहीं होता, आप कन्फ्यूज़ होते हो कहाँ से पढ़ें कहाँ से नहीं पढ़ें। इसके चलते आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। आपके टाइम को बचाने के लिए ये छोटी सी फीस होगी। सेकंड चीज़, जो भी हमारी यूट्यूब क्लासेस होंगे उनके नोट्स आपको फ्री मिलेंगे, बाकी स्टूडेंट्स को PDF पेड मिलेंगे, ठीक है। एज वेल है जो हमारे मॉक टेस्ट होंगे, MCQs वगैरह, वो भी आपको टोटल फ्री मिलेंगे। इसके अलावा काफ़ी सारी आपकी जो क्वेरीज होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको एनरोल करना है आप व्हाट्सअप करें 6006893955। और अगर आपने ये PDFs ले ली, जो ऑब्वियसली वो फ्री PDFs हैं, आपको वैसे भी खुद मिल जाएंगी, बट इसके अलावा फिर आपको कोई और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक रेफरेंस बुक आपने लेनी है, तरुण गोयल। आप इसकी फ़ी रहेगी 399, ठीक है। अगर आपको एनरोल करना है आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके आने वाले एग्जाम के लिए रहेगी। चलो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सपोर्ट करते रहो चैनल पे, फ्री कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।